नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। 24 लाख छात्रों ने नीट का एग्जाम दिया था। परीक्षा आयोजित हुई थी एनटीए के द्वारा और उसका नतीजा क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक को लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं थी अभी तक कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन पटना ईओयू की जो जांच रिपोर्ट आ रही है, जो उन्होंने जांच किया, इन्वेस्टिगेशन की है और जो पूछताछ के आधार पर वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि पेपर लीक हुआ है और ये 100% बात सही है, सच्चाई है इसमें। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार ये कह रही है कि वो पेपर को कैंसिल नहीं करेगी। अब इसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार पूरे तरीके से इस परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं कर रही है। इसके पीछे जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर परीक्षा कैंसिल होती है तो इसमें भी छात्रों के बीच दो फाड़ है। एक वर्ग ये चाहता है कि परीक्षा कैंसिल हो जाए क्योंकि उनकी जो परीक्षा है वो सही से नहीं गई, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें ग्रेस मार्क्स की जो बात कही गई थी, अब फिर से एग्ज़ाम देने की बात हो रही है। दूसरे तरफ जो एक छात्र है, उनका कहना है कि हमारा तो सब कुछ सही है, तो हमारा काउंसलिंग होना चाहिए, हमारी जो प्रक्रिया है वो तो सामान्य, हमारी क्या गलती है, व्यवस्था आपकी खराब थी, आपके वजह से कुछ छात्रों की जो शिकायत आई उसके आधार पर आप हमारा भी एक साल खराब करेंगे और अगली बार उन छात्रों का जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है वो क्लियर हो पाए कि नहीं हो पाए। अगर क्लियर भी हो जाए तो नंबर कितने आएंगे, क्या उतने नंबर आ पाएंगे जो उन्हें अच्छी सीट मिले। जिनको इस बार अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं इस परीक्षा में, वो तो यही चाहेंगे ना कि उनकी काउंसलिंग हो, उन्हें मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाए। लेकिन जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम या तो ख़राब चला गया हो इस बार, उन्हें भी एक उम्मीद है, एक चांस है कि अगर एग्ज़ाम इस बार कैंसिल हो जाता है तो उन्हें एक चांस ज़रूर मिल जाएगा। तो उनके भी जो सेंटिमेंट है वो इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी नज़र इस परीक्षा पर है, जिनके एग्ज़ाम ख़राब भी चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी एक चांस और मिल जाएगा सबके साथ। और उन्हें कहने का मौका तो है ही कि भाई देखिए, हमने एग्ज़ाम तो दिया था, अच्छा एग्ज़ाम गया था, लेकिन एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा हो गया तो हमारी क्या गलती है। तो एक वर्ग जो है छात्रों का, वो ये चाहता है कि एग्ज़ाम फिर से करा दिया जाए, ये एग्ज़ाम जो है, मौजूदा जो एग्ज़ाम हुए हैं उसे कैंसिल कर दिया जाए। दूसरा वर्ग जो है वो चाहता है कि नहीं, जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिनको शिकायत है उनके रीटेस्ट लिए जाएं और जिनको नंबर सही से आए हैं, जिनके नंबर पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जिनके एग्ज़ाम पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, उन्हें जो नंबर आए हैं उसके आधार पर उनकी काउंसलिंग हो और उस आधार पर उन्हें मेडिकल सीट अलॉट कर दिए जाए। तो मामला यही आकर रुका है और केंद्र सरकार इसी वजह से इस पर बैकफुट पर जरूर है, लेकिन वो ये नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष जोरदार हमला बोल रहा है, लेकिन विपक्ष पर भी एक सवाल उठ गया, क्योंकि विपक्ष के एक बहुत बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव बिहार में, उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ गए, क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि इसमें तेजस्वी यादव के पीएस के जो रिश्तेदार हैं वो शामिल हैं, उनके नाम आए हैं। सिकंदर यदवेंदु जो है उनका नाम आया है और तेजस्वी यादव के पीएस के साथ नाम जोड़ा जा रहा है। इस पर तेजस्वी यादव की भी सफाई आ चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप पीएस की जांच करना है कर लीजिए, आप पीए की जांच करना है कर लीजिए, आप जिसकी जांच करना है कर लीजिए, मुख्यमंत्री से मैं खुद सिफारिश कर दूंगा कि आप जांच करवा लीजिए, लेकिन आप बात मत बनाइए, आप बात को बरगलाइए मत। और जो आप कहीं ना कहीं किंगपिंग जो इस पूरे मामले में है, किंगपिंग यानी क्या, यानी कहने का मतलब है जो मुख्य सरगना है उसे आप कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये आरोप है। राहुल गांधी अलग आरोप लगा रहे हैं, चढ़े हुए हैं सरकार पर कि नहीं, वाकई जो है इसमें धांधली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो एकदम निकम्मी है, फिसड्डी है और वो इस मामले को देख ही नहीं पा रही है, समझ ही नहीं पा रही है, उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। एनटीए जो एक संस्था बनाई गई जो एग्जाम्स को कंट्रोल करे, और उसे बनाया ही इसीलिए गया क्योंकि पेपर लीक की जो समस्या है और बाकी जो एग्ज़ाम के चैलेंजेज हैं उससे निपटा जा सके। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि पेपर एक के बाद एक एग्जाम्स के पेपर लीक होते जा रहे हैं और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर बैठी है। ये इसमें बिल्कुल कहीं से कोई गलतफहमी नहीं है, एकदम सच्चाई है, क्योंकि नीट के बाद नेट के भी पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए गए। नेट यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम थे उसके भी पेपर कैंसिल कर दिए गए और जो नीट परीक्षा है उस पर
पूरा का पूरा जो बवाल मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और इसमें बहुत सारे पक्ष हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार कहा था कि कौन लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं ये देखने योग्य है। एक तो विपक्ष है और दूसरे कोचिंग वाले हैं, कोचिंग संस्थान वाले हैं, और वो ये चाहते हैं कोचिंग संस्थान वाले, क्योंकि इस बार कोचिंग संस्थान के बच्चे ज़्यादा टॉप नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द है और इसी वजह से वो पीछे लगे हुए हैं, सरकार को एक तरीके से घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन जब ईओयू पटना ईओयू ने अपराध इकाई जो है बिहार सरकार की, उसने जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो ये कह दिया है कि इसमें जो सरगना पकड़े गए हैं, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके तरफ से जो बयान दिए गए हैं, उनका ये मानना है, उनका कहना है कि वाकई पेपर लीक हुए हैं और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो एक वर्ग जो है वो चाहता है कि परीक्षा हो जाए, दूसरा वर्ग ये चाह रहा है कि परीक्षा न हो, और इसी के बीच ये पूरा मामला लटका हुआ है। सरकार इस पर रोज के रोज एक नया अपडेट आ रहा है सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से रोज कुछ अपडेट दिए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी मामला इस पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। छात्रों का आंदोलन जारी है। अब आगे देखिए क्या होता है, जो भी अपडेट होंगे हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज़।